Hello everyone. Yesterday we have studied Vacha. So today we will cover Jatamansi in Sangya Sthapan Dravyas. But first we take a quick revision of Vacha plant. So I will repeat the name and you have to just remember the plant's Hindi name. Okay. I will give you botanical name and you have to just remember it. What is the Hindi name of that prajati of Vacha? So tell me Alpinia galanga, Mahabhari Vacha, okay? And the second one was Acorus calamus, that is Ghod Vacha or Vacha according to Bhav Prakash, okay? And next is Smilex China, that is Dvipantar Vacha, okay? And then Iris Germanica, that is Parsik Vacha, okay? So this is the main part of the Vacha according to Bhav Prakash, and today we will discuss about Jatamansi. Okay, now continue. I will continue about Jatamansi. So first we have to learn its botanical name and family. So botanical name of Jatamansi is Nordostachys jatamansi, and the family name is Valerianaceae family. So how we will remember it? जैसे सपोज दैट जो ऋषि मुनि लोग होते हैं मैक्सिमम, है ना, वो लोग कहाँ जाते हैं? वो लोग पहाड़ों में जाते हैं अपनी साधना के लिए या तपस्या के लिए. तो हमें क्या याद रखना है कि जैसे आजकल ट्रेंड है कि सब वैलीज़ में घूमने जा रहे हैं, तो हमें याद रखना है कि एक ऋषि मुनि है और वो कहाँ जाकर तपस्या करते हैं? वैली में. और उससे क्या हो रहा है? उनकी जटाएँ बढ़ जाती हैं, उनकी जटाएँ बन जाती हैं, राइट. तो इससे हमें याद आ जाएगा कि कोई ऋषि मुनि है, वो वैली में जाकर क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं और उनकी जटाएं बन गई हैं. ओके, तो वेरी सिंपल. जटामांसी तो इसके बोटानिकल नेम में आ ही रहा है, हमें बस नॉर्डोस्टैचस याद करना है. तो नॉर्डोस्टैचस जटामांसी. ओके, एंड फैमिली इज़ वैलेरियनेसी, क्योंकि जो तपस्या कर रहे हैं ऋषि मुनि, वो कहाँ जाकर कर रहे हैं? वैलीज़ में कर रहे हैं. तो वैलेरियनेसी फैमिली. और जटा कैसे बन रही है उनकी? क्योंकि वो वहाँ पर हैं, इसलिए वो बाल तो धुलते नहीं हैं, तो उनकी जटाएं बन जाती हैं. तो जटामांसी, जटा कब बनेगी? जब ऋषि मुनि वैली में जाएंगे. तो फैमिली नेम इज़ वैलेरियनेसी फैमिली. ओके, एंड बोटानिकल नेम इज़ जटामांसी है, तो जटामांसी आना चाहिए. तो नॉर्डोस्टैचस जटामांसी, राइट. तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई. नाउ वी विल जंप टू पर्याय और सिनोनिम्स, राइट. तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? एक तो है सुलोमसा, है ना, सुलोमसा. तो ये क्यों बोला गया? बिकॉज इसके जो है ना बहुत सारे, मतलब जिसके बहुत सारे बाल हों, हेयर्स हों, तो उसको हम सुलोमसा बोलते हैं, राइट. तो अभी इसके नाम से हमें याद रहेगा, जटा जो होती है वो बाल से ही बन रही है, तो बहुत सारे बाल होंगे तो जटा बनेगी, राइट. तो सुलोमसा, अभी हम इसको नाम से ही याद कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट इसका पर्याय है भूत जटा. तो इसमें जटा आ रही है, तो ये भी हमें रिमेंबर रहेगा कि हाँ ठीक है, ओके, भूत जटा. नेक्स्ट तपस्विनी. तो तपस्विनी जो तपस्या करते हैं उनकी जटाएं बढ़ती हैं, राइट. या बहुत दिन से जो पढ़ रहा हो, जो किसी चीज़ की किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो वो लोग भी अपने बाल कटाना भूल जाते हैं, उन्हें कुछ भी ख्याल नहीं रहता है, तो उनकी भी जटाएं बन जाती हैं, राइट. तो तपस्विनी, तपस्विनी, तो जटा से हमें तपस्विनी याद आ जाएगा, राइट. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? सुलोमसा, तपस्विनी एंड भूत जटा. And one is Nalada. Nalada is a very important paryaya because Nalad is told for Usir and Nalada is for Jatamansi. That is a two different thing. Okay, Nalad and Nalada. Nalad is for Usir and Nalada is for Jatamansi. ठीक. तो अभी हमें नलदा से ये भी आ सकता है, इसका बोटानिकल नेम नॉर्डोस्टैचस, राइट. तो कोरिलेट हो जाएगा नॉर्डोस्टैचस जटामांसी. तो नलदा और नलद में हमें ये डिफरेंस याद रखना है कि नलद इज़ फॉर उसीर एंड नलदा इज़ फॉर जटामांसी. सो वी हैव स्टडीज 4 पर्याय और 4 सिनोनिम्स ऑफ जटामांसी. एंड वन इज़ लाइक I think हाँ, सुलोमसा. सुलोमसा is told for Jatamansi, but if Lomsa is asked in exam, so it is for Vacha. Okay, Lomsa is for Vacha and Sulomsa is for Jatamansi. तो ये हमें याद रखना है. सुलोमसा means बहुत सारे लोम हो, तो जटामांसी, एंड लोमसा इज़ फॉर वचा.
सो वी हैव टू डिफरेंशिएट इट. गो लोमी भी हमने वचा के लिए पढ़ा था, तो वो याद आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, ओके लोमसा, देन इट्स फॉर वचा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंग्लिश नेम ऑफ जटामांसी. सो जटामांसी इज नोन एज स्पाइकनार्ड. ओके, स्पाइकनार्ड. तो इट इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर इट, बिकॉज जब जटाएं बन जाती हैं तपस्वी लोगों की, तो जटा कैसी होती है, बिल्कुल निकली निकली होती है ना, स्पाइक्स जैसे निकले होते हैं. तो इससे हमें याद आ जाएगा कि ओके स्पाइकनार्ड इज़ फॉर जटामांसी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट्स स्वरूप. स्वरूप इज छुप. ये छुप होता है, अभी हमने देखा था वचा भी छुप होता है, राइट. तो बोथ आर छुप. एंड नेक्स्ट इज इट्स अ वीर्य. वीर्य इसका सीत होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज 3 संज्ञा स्थापन ड्रग्स, राइट. वचा, जटामांसी एंड चोरक. बट वचा एंड चोरक वीर्य इज उष्ण, बट jatamansi's virya is seeth. That is very important. Suppose that we have a patient and he is complaining that his pitta is increased, or he is complaining that I have several things like daha or something pitta related disorders. So and we have to give something sangya sthapan dravya in that patient. Okay, so what we will suggest to take jatamansi, not vacha or chorak. Vacha is very common, but we will not give it because it has a ushna virya and jatamansi has a seet virya. So we will give jatamansi so that patient can manage both the problem related to sangya sthapan and the problem related to pitta. Okay, so this is very important. We have to remember it that sangya sthapan drugs में कौन किसका वीर्य शीत है, that is jatamansi. तो jatamansi का वीर्य is very important. And next thing is we have to remember is its effect on रक्त वह संस्थान. Okay, so what it cause to our रक्त वह संस्थान, it lower blood pressure. Okay, it lowers down blood pressure. It is very important. ये रक्त भार आधिक्य की उत्तम औषधि. अगर पूछे रक्त भार आधिक्य की उत्तम औषधि क्या है, जटामांसी है. ओके, सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट in today's era, everyone is taking jatamansi for sleeping problems. It is very important drug in BP. And its prayogyang is मूल. prayogyang हमने बचा में क्या देखा था, भौमिक कांड एंड मूल. ओके, एंड इट्स मात्रा इज 2 to 4 grams. Okay, it was enough for jatamansi, and Bhav Prakash had told one sloka for it, and it is very important. It covered synonyms also, and it's good. जटामांसी भूत जटा जटिला च तपस्विनी, है ना. भाव प्रकाश ने क्या क्या पर्याय बताया जटामांसी के, जटामांसी, भूत जटा, जटिला, ओके, एंड तपस्विनी. मानसी, इसका नाम क्या इन्होंने रख दिया, मानसी भी रखा. ओके, और इसके गुण क्या बता रहे हैं, तिक्ता कषाया च मेध्या कांति बलप्रदा. ओके, ये तिक्त कषाय होती है, मेध्य होती है, और कांति और बल को देने वाली होती है. स्वाद्वी हिमा, है ना, स्वाद्वी हिमा, स्वाद्वी मतलब मधुर होती है, हिमा मतलब शीत. और देखो हिमा किसके लिए बोल दिया, वीर्य के लिए बोल दिया. ऑफ कोर्स शीत वीर्य होती है. त्रिदोषग्न, और तीनों दोषों को हरने वाली होती है. दाह विसर्प कुष्ठनुत, दाह में काम करेगी. मैंने वही बोला था ना कि अगर पित्तस डिसऑर्डर है तो हम क्या उसको सजेस्ट करेंगे, अगर हमें संज्ञा स्थापन द्रव्य देना है तो हम उसको जटामांसी देते हैं, तो ये दाह को भी कम करेगी. एंड विसर्प, ऑफ कोर्स विसर्प इज अ पित्तस डिसऑर्डर और ब्लड डिसऑर्डर, सो इट विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो. एंड कुष्ठनुत, कुष्ठ पे भी अच्छा काम करेगी. ओके, सो इट इज़ टोल्ड बाय भाव प्रकाश. वी हैव टू रिमेंबर दिस. थैंक यू. This is enough for jatamansi, and next plant we will study chorak. Okay, bye.